बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं याजूज मजूज और ईसा अलैहिस्सलाम को कई बार अपने ख्वाबों में देख चुका हूँ। आज मैं आपको याजूज मजूज से मुतल्लिक अपने ख्वाबों का खुलासा बयान कर रहा हूँ। याजूज मजूज दो किस्म के हैं, एक सफ़ेद रंगत वाला और दूसरा स्याह रंगत वाले। इन दोनों किस्मों में सिर्फ रंग का फ़र्क है। इनकी शक्ल एक मुख्तलिफ किस्म के बड़े गोरिल्ला की तरह है। जब वो निकलते हैं तो फिर रुकते ही नहीं, और इनके अंदर इंसानों के खिलाफ एक ख़ास तरह का गुस्सा होता है, क्योंकि वो इंसानों की वजह से कई सदियों तक कैद रहते हैं, इसलिए वो इंसानों से बदला लेते हैं। याजूज माजूज एक बड़े से गार के अंदर मौजूद बहुत ही बड़े हाल में रहते हैं। इस हाल में जाने के लिए गार के अंदर से एक रास्ता है। इस तस्वीर में देखें, ये सिर्फ एक मिसाल है। ये गार बहुत बड़ा है और इसके अंदर से एक थोड़ा लंबा रास्ता नीचे की तरफ निकलता है। ये रास्ता गार की निस्बत थोड़ा छोटा है, मगर याजूज माजूज आसानी से रास्ते से होते हुए हाल में जाते हैं। हाल का छत बहुत ऊंचा है, याजूज माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते। छत में छोटे छोटे सुराख हैं जहां से रोशनी और हवा आती है। जब याजूज माजूज हाल में होते हैं तो इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि गार के मुंह की तरफ जो अंदरूनी रास्ता जाता है वो क्या हो रहा है। याजूज माजूज जब बाहर निकलते तो बहुत फसाद में जाते हैं और फिर वापस गार के अंदर मौजूद हाल में चले जाते हैं और चार से 6 महीने तक वहीं रहते हैं और बाहर नहीं निकलते। और यही वक्त होता है जब जुल्करनैन पहले गार के अंदरूनी रास्ते को आर्जी तौर पर बंद कर देते हैं और फिर जुल्करनैन आराम से गार के मुंह पर धात से बनी मजबूत दीवार को तमीर करा लेते हैं। इस धाती दीवार को बनाने में 6 साल का अरसा लगता है और फिर याजूज माजूज इस दीवार को नहीं तोड़ सकते और इस गार में कैद हो जाते हैं। क़यामत के करीब जब याजूज माजूज बाहर निकलते हैं तो इससे कुछ हफ्ते पहले मुसलमानों की तजारत से बदतरीन जंग होती है और तकरीबन सारा सलाह इस जंग में ख़त्म हो जाता है। और जब याजूज माजूज बाहर निकलते हैं तो इंसानों के पास कोई बड़ा हथियार नहीं होता जिससे याजूज माजूज का मुकाबला किया जा सके। एक ख्वाब में मैं एक ताकतवर सरकश इंसान से लड़ता जाता हूँ और जाने से पहले मैं अपने घर वालों और कुछ लोगों को एक जदीद किस्म की ट्रेन में बिठा कर जाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि आप मेरा यहीं, मैं वापस आऊँगा तो फिर हम ये जगह हमेशा के लिए छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाएंगे। जब मैं अल्लाह ताला की मदद से इस ताकतवर सरकश इंसान को कत्ल कर देता हूँ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनता हूँ, कासम याजूज माजूज बाहर निकल आए हैं, जल्दी घर पहुँचो। याजूज माजूज से पहले मुझे घर पहुंचना होता है। जब मैं घर पहुंचता हूं तब सब ठीक होता है। मैं लोगों से कहता हूं कि आप सब होशियार रहें, याजूज माजूज बाहर निकल आए हैं, वो हमारी ट्रेन पर हमला कर सकते हैं। मैंने ट्रेन को चलाकर उसके छत पर चढ़ जाता हूं ताकि अगर याजूज माजूज मेरी ट्रेन पर हमला किया तो मैं इन्हें अल्लाह के नूर से ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह का नूर मेरी शहादत की उंगली पे ज़ाहिर होता है और रास्ते में 4-5 सफ़ेद रंगत वाले याजूज माजूज के अफराद हमारी ट्रेन पर हमला करते हैं। और जब मैं याजूज माजूज को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसमान से उतर रहे हैं। ये बहुत खौफनाक आवाज़ निकाल कर और बहुत तेज़ हमला करते हैं, मगर जब मैं अल्लाह का याजूज माजूज पर फेंकता हूँ तो वो वहाँ में ही मर जाते हैं। और एक ख्वाब में मैं देखता हूँ कि याजूज माजूज बहुत तेज़ी से भागते हैं और ये छोटी छोटी छलांगें लगाने के बाद एक बड़ी छलांग लगाते हैं और हवा में एक ऊंची छलांग लगाकर हमला करते हैं ताकि किसी को ख्वाबी कार्रवाई का मौका ही ना मिले। याजूज माजूज को मारने का बेहतरीन तरीका मुझे यही समझ में आया कि जब वो हवा में होते हैं तो उस वक्त इन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि इनकी रफ्तार जसामत बहुत मजबूत होती है और इनके बाजू और टांगों में बहुत ताकत होती है। रास्ते में एक जगह मुझे कुछ लोग नज़र आते हैं। मैं वहाँ रुकता हूँ ताकि इन्हें भी ट्रेन में बिठा लूँ। मेरे साथ मौजूद लोग मुझे मना करते हैं, यहाँ रुकना ख़तरनाक है, मगर मैं कहता हूँ कि शायद मैं कुछ और लोगों को बचा सकूँ। यूं ही ट्रेन रुकती है तो स्याह रंगत वाले याजूज माजूज हम पर हमला कर देते हैं। रात होने की वजह से वो आसानी से नज़र नहीं आते, मगर अल्लाह के नूर से मैं उन सब को मार देता हूँ और जो लोग मेरे साथ होते हैं वो अल्लाह की रहमत से बच जाते हैं, मगर वो लोग मारे जाते हैं जिनके लिए मैं रुकता हूँ। मेरे साथी मुझे कहते हैं कि कासम तुम चंद लोगों को बचाने की खातिर हमें भी मरवा बैठोगे, तो मैं कहता हूँ कि आपने ठीक कहा, हमें ख़तरा मुँह नहीं लेना चाहिए। और फिर हम कहीं नहीं रुकते और अल्लाह की रहमत से फजर के वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँच जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पहुँचे से कुछ ही देर पहले दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाए हुए हैं और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू कर देते हैं
और याजूज माजूज क्या खाते हैं और इतने सालों गार के अंदर हाल में कैसे जिंदा हैं और इनकी तादाद कितनी है और इन सबको कौन ख़त्म करता है और इनकी ये मैंने ख्वाब में कभी नहीं देखा। हाँ, इतना देखा है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं।